नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं गीती। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आज पट्टाभिषेक हो गया है। पट्टाभिषेक समारोह में देश भर के संत महापुरुष शामिल हुए। इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी समेत संतों ने कैलाशानंद गिरी का आचार्य महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया। उनका अखाड़े में स्वागत किया गया। खास बात ये कि संन्यास दीक्षा लेने के साथ ही कैलाशानंद अब सन्यासी बन गए हैं, इसलिए उनके नाम में बदलाव के साथ अब उन्हें कैलाशानंद गिरी के नाम से जाना जाएगा। इस शुभ समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित कई और दिग्गज लोग शामिल हुए। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आज पट्टाभिषेक हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। समारोह में राज्यपाल समेत कई दिग्गज लोग शामिल हुए। आज प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को निरंजन पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वरों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया। आज से हमारे वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आचार्य महामंडलेश्वर का दायित्व संन्यास परंपरा के अनुसार सन्यासियों को दीक्षा देना होता है। पंचायती निरंजनी अखाड़े का आचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया। यह पद अत्यंत गरिमामय पूर्ण है और यह पद गुरुत्व का स्वभाव रखता है, गुरुत्व का भाव रखता है, गुरुत्व का कार्य करता है। मैं कैसे परंपराओं का निर्वहन कर सकूं, उसको लेकर के मैं कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में वेद, न्याय, संस्कृति, दर्शन और वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा और हम इस परंपरा को लेकर के कैसे दुनिया में जा सकें, हम उसके लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन प्रदेश कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम सहित जनपद के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं मंच पर विराजमान नेताओं ने सुप्रीमो मायावती के विचारों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी से ही गरीबों और देश की उन्नति हो सकती है। मायावती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरिद्वार में तमाम कार्यकर्ताओं ने बसपा के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मायावती को बधाइयां भी दी। साथ ही साथ उन्होंने मंच पर विराजमान नेताओं से मायावती के विचारों के बारे में बात करते हुए कहा कि विचारों और सिद्धांतों पर सुप्रीमो मायावती प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी से ही गरीबों और देश की उन्नति हो सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ने अभी ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सभी देशवासियों के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों को भी बहन जी ने बधाई दी है। और हमारी ओर से भी बहन जी पूरे सब जितने हमारे कार्यकर्ता उनकी ओर से भी उत्तराखंड के सभी लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की बधाई। रही कोविड की बात, हम कोविड का पूरा पालन कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हर साल अपना केक काटते थे, हम लड्डू बांटते थे बहन जी के जन्मदिन पर। उससे चमोली में आज आर्मी दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा पूर्व सैनिकों की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्व सैनिकों को जानकारी दी गई। साथ ही देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं गोष्ठी में पूर्व सैनिकों को मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया, ताकि सैनिक मतदान के दौरान अपने अधिकारों को जान सके। बता दें कि फील्ड मार्शल के.एस. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आर्मी दिवस के मौके पर सैनिकों की अहम बैठक आयोजित की गई। तो ये हमारे लिए एक आज आर्मी डे है एंड आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को जो है स्वतंत्र भारत की सेना की कमांड ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर्ड के द्वारा जो है
इंडियन कमांडर इन चीफ जनरल के एम करेपा को सौंपी गई थी। इस 71 साल के सफ़र में भारतीय सेना ने, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक सुरक्षा में, देश की संप्रभुता को एक साथ रखने में या बरकरार रखने में बहुत ही अहम रोल निभाया हो। इस 71 साल के सफ़र में हमारी सेना ने बहुत से बहादुर सैनिकों को भी खोया है। तो आज आर्मी डे के उपलक्ष्य में उन वीर दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरावण चमोली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गौचर से गोपेश्वर तक रोड शो निकाला। वहीं कर्णप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने बारी बारी से प्रदेश को लूटा है, जिससे दोनों पार्टियों से आज पूरा देश त्रस्त है। इसके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के केजरीवाल मॉडल के आधार पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी प्रवेश कर रही है। उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनावों में आपकी सरकार बनेगी। चमोली पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने रोड शो करते हुए कहा कि केजरीवाल जैसे दिल्ली में जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसी मॉडल पर उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें विश्वास है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनावों में आपकी ही सरकार बनेगी। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जनता त्रस्त है। बेरोजगारों में बहुत निराशा है, आम जन इनसे बहुत निराश हैं, युवा इनसे नाराज़ है, व्यापारी इनसे नाराज़ है, किसान इनसे नाराज़ है, जवान इनसे नाराज़ है, पूरा देश इनसे त्रस्त है। लोग उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि ये देवभूमि है, ये सीमांत क्षेत्र है, तो इसलिए लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी के प्रति है। दिल्ली का जो मॉडल हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जो काम किया है, उस आधार पर हम उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के अंदर भी हम प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा लाल कुआं पहुंचे। यहां गोविंद वाधवा का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वाधवा ने प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से अपना योगदान देने की अपील की। वाधवा ने यह भी कहा कि आज देश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सभी हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा। पूरे प्रदेश में अब 5 लाख से अधिक हिंदू कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा लाल कुआं पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वाधवा ने प्रदेश में संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से अपना योगदान देने की अपील की है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में अब 5 लाख से अधिक हिंदू कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य भी तय किया गया है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक उत्साह भरने आया हूँ, एक उत्साहवर्धन करने आया हूँ। और हमने एक सदस्यता अभियान जो बहुत जोरों शोरों से उत्तराखंड में चला रखा है, और हमारी जो संख्या जो रहेगी उत्तराखंड में कम से कम 5 लाख लोगों को संख्या भी जोड़ने का हमारा विश्वास है। और लाल कुआं की जनता को मैं एक संदेश देने आता हूं कि आप जागिए, वरना बहुत देर हो जाएंगे। मंगलौर के निजामपुर हरचंदपुर गांव में एक व्यक्ति के घर भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल ये भीड़ एक संत से मिलने के लिए उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि ये संत पंजाब से आए हुए थे। वो अपने भक्त के घर में उससे मिलने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच गांव के लोगों को भी इस बात की भनक लग गई। इस अनोखे संत से मिलने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे और ये भी कहा गया कि संत के नाखून लगभग 1 फीट लंबे हैं। वहीं संत ने गांव और देश में शांति और खुशहाली की कामना की। संत से मिलने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंगलौर में ये संत अपने एक सेवक से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान तमाम लोग, गांव वालों को जब इसकी भनक लगी तो वो संत के दर्शन करने पहुंचे। कुंभ में जाएंगे, शिवरात्रि के बाद जाएंगे कुंभ में स्नान करेंगे। मेरा नाम दिगंबर रुद्र भारती है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। बस यही है, अपना सुख शांति रहे गाँव में। मेरा तो ये उपदेश है, अपना सब सुख शांति गांव में रहे, अपना परिवार में शांति रहे। 19वां साल चल रहा है मेरा। ये बाहु बल तपस्या है।
24 साल तक रखूँगा मैं ये बात, ये जब से 19 साल से ही है ना। हरिद्वार के ज्वालापुर तहसील पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन के बाद यहां पर अमृत काढ़ा का वितरण भी किया गया। बता दें कि आयोजन वैद्य संत राम महाराज जी की अध्यक्षता में हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि आयोग अमृत काढ़ा शरीर को रोगों से बचाने में पूरी तरह उपयोगी है। हरिद्वार में निःशुल्क अमृत काढ़ा का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोगों को ये काढ़ा पिलाया गया। बता दें कि ये जानकारी मिली है कि आयोग अमृत काढ़ा शरीर को रोगों से बचाने के लिए बहुत लाभकारी है। आज हम जो ये काढ़ा समाज के समस्त लोगों को पिला रहे हैं, ये काढ़ा उत्तम जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण महाराज के द्वारा किया गया है, जो इनके अथक प्रयास से कई सालों की मेहनत है। जैसे कि हम जानते हैं आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस उपलक्ष्य में हमने सबको पहले तो सभी शिष्य को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने ये धन्वंतरी निरोग धाम ट्रस्ट के सौजन्य से ये अमर काढ़ा पिलाने का एक प्रावधान दूसरा ये शिविर है इसमें रखा है और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही हमने एक खिचड़ी का भंडारा रखा है। गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर गहड़ बुहाघाड़ी मोटर मार्ग काफी समय से खस्ता हाल में दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। लंबे समय से रास्ते के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था, लेकिन वो निर्माण कार्य भी अभी भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों की माने तो वो कई बार विभाग को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, मगर विभाग के द्वारा उनकी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। गढ़वाल में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर लोग परेशान हैं। लगातार वो विभाग को लिखित में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, मगर विभाग के द्वारा उनकी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये मिट्टी जमी हुई है, इसमें कई बार विभाग को सूचित करने पे भी विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। पानी नहीं आ रहा। कई बार हमने शिकायत कर दी कि यार टैंकर लगाओ, लेकिन विभाग बोल रहा हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये है कि कई बाइकें यहाँ पे फिसल जाती है, कई गाड़ी वालों को समय से चोटें लगी लड़कों पे, लेकिन ये जो है अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी तक जो है कोई कार्रवाई तरीके से नहीं हो रही जो होनी चाहिए। मंत्री जी तो अपनी तरफ से तो उन्होंने बोला है विभाग को, बहुत ज्यादा समस्या। गड्ढे, परसों हम मार्केट गए तो सारे कपड़े हमारे धूल से ऐसे हो गए, तब हम कहीं पे गए, नाले में गए तो वहाँ पे मुंह हाथ धुला, तब गए हम मार्केट। धूल मिट्टी से हम बहुत परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा। बच्चे परेशान हो रखे हैं, कॉलेज जाते हमारे बच्चे, कोचिंग जाते हमारे बच्चे, बहुत परेशान हो रखे हैं बच्चे तो। हाँ, पैर में आ रखे है उसकी चोट। परसा बोल रहा था मम्मी चोट आ रखी है, वहाँ गड्ढे है, धूल मिट्टी से तो मेरे बच्चा घर ही नहीं आता। बोलता मेरे कपड़े गंदे हो गए। मेरी गाड़ी 2-3 हजार का काम कराया उसने अपनी स्कूटी में। ज्वालापुर में गढ़मीरपुर गांव की मेन सड़क सालों से खस्ता हाल में पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से पड़ी खस्ता हाल सड़कों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। शिकायत के बाद सड़कों को गड्ढों को भर तो दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही सड़कों की हालत दोबारा पहले जैसे हो जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि इस सड़क का चौड़ीकरण होने के बाद भी निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। अब समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सालों से खस्ता हमारा गाँव काम बंद करवा दिया। मजदूरी बताओ कौन देगा यहाँ? गाँव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव वाले कह रहे भाई काम बंद कर दो, हम बैठे हुए क्यों रहे हाथ हो मेरे लग रही है। हमने मौके पे काम बंद करा दिया, तो हमने ठेकेदार से बात करनी चाहिए और जेई से भी, तो उन्होंने हमें बात करने के लिए इनकार कर दिया। हमारा ये कहना है कि ये लगभग सैकड़ों गाँवों को सड़क जोड़ती है और आगे जो गाँव है उसकी लगभग 25,000 की आबादी है और इस सड़क पर एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी नहीं बच सकती। हमारी सरकार से भी और विभाग से भी ये मांग है कि इसका चौड़ीकरण हो। इसका 2 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टीमेट है जो मालूम चल रहा है, और ये बराबर में 1 फुट की ईंट लगा रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हल्द्वानी के इंदिरा नगर सहित अन्य इलाकों में रेलवे ने अपनी भूमि पर अतिक्रमण बताकर 581 घरों में 15 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस चस्पा किया था। घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद लोग डर के माहौल में थे, लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिला ने गरीबों के बीच मसीहा का काम किया। उन्होंने गरीबों की आवाज को जिला अदालत तक पहुंचाया और आज अदालत ने घर खाली करने के आदेश पर अगली तारीख 2 फरवरी तक स्टे लगा दिया है।
इस दौरान बनभूलपुरा के लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और भविष्य में भी मदद की उम्मीद जताई। जिस तरह से रेलवे ने 9 तारीख को नोटिस चस्पा किए थे गली मोहल्लों में, और उसमें ये कहा था कि 15 दिन के अंदर उनको ये नोटिस दिया था कि वो खाली कर लें या उसको कब्जे वो हटाए जाएंगे जबरन। तो जिससे कि देखिए इतने सालों से जो लोग बसे हैं, जिनको पट्टे भी नगर निगम द्वारा अलॉट हैं, 30-30 साल के से भी ज्यादा समय हो चुका, और उनके परिवार बसते हैं, उसमें बच्चे बसते हैं, तो इस तरह का ये एक नोटिस लोगों के जो उनके घरों से उजाड़ने के लिए जारी किया था, तो वो बिल्कुल लीगल ग्राउंड्स पर। चमोली के नंदप्रयाग घाट मोटरमार्ग को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग को लेकर गुड्डू लाल नाम के युवक ने एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। दरअसल युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अलग तरीके से भूख हड़ताल कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं घाट बाजार भी आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान सड़कों पर भी भारी जाम लग गया। साथ ही टावर के नीचे रात भर खुले आसमान में पुलिस ने पहरा दिया। गुड्डूलाल जी जो है, जो 1.5 लाइन चौड़ीकरण का मामला है, उसी पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये हमारी मांग स्वीकृत नहीं हो जाती है तब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। लगभग 20 घंटा होने वाला है। हाँ, रात भर टावर ही पे रहे। मैंने खुद ही पर्सनली बहुत कोशिश किया कि भाई चलो नीचे चलो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब तक मांग पूरी नहीं होती मैं। मंगलौर में जहां एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड में स्लॉटर हाउस को लेकर हिंदू संगठन और नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस विरोध के कारण हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन स्लॉटर हाउस को सील कर दिया। विश्व हिंदू परिषद रुड़की के जिलाध्यक्ष संदीप खटाना ने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलौर में स्लॉटर हाउस का निर्माण हो रहा है, जिसके विरोध में लगातार हिंदू संगठन पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्लॉटर हाउस में प्रतिदिन हजारों पशु काटे जाएंगे, जिससे देवभूमि उत्तराखंड अपमानित होगी। मसूरी में झूलाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं शिफनकोट के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिफनकोट के मजदूरों के साथ खड़ी है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत है और अभी ये शुरुआत है। जिस तरीके से देश के किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पारित करने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर डट कर के संघर्ष करने का काम कर रहा है। कई मर्तबा क्रॉस द टेबल वार्ता हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान इस बात को कह रहे हैं कि जो कानून है वो किसानों के हितों के विपरीत है, सरकार इसको वापस लेने का काम करे। आज सबसे पहले मैं शहर कांग्रेस या कमेटी की ओर से जिन जिन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था, अपना विश्वास जाहिर करा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। ये अभी शुरुआत है, अब ये आगे आप देखते रहना। ऐसे बहुत से लोग आज ये कांग्रेस या कमेटी पर अपनी आस्था या जिताएंगे और शहर कांग्रेस या कमेटी में आकर कांग्रेस का दामन थामेंगे। और ये भी दिखाता है कि लोग अब इस जुमलेबाज भाजपा सरकार की सच्चाई जान चुके हैं और 2021 में इन्हें
भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष PD भट्ट ने बताया कि उनके द्वारा नशे के खिलाफ अभियान ऐसे ही जारी रहेगा और नशे के कारोबारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे भगवानपुर क्षेत्र में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 14/1/2021 को देर रात्रि चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शहजाद उर्फ बादल है, दूसरे का नाम एजाज उर्फ लाला है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पास से 54 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिया गया है और आज इनको वास्ते रिमांड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत जोशीमठ में राज्य स्कीइंग टीम का ट्रायल संपन्न हुआ। स्कीइंग टीम का ट्रायल स्कीइंग स्लोप की बर्फीली ढलानों पर संपन्न हुआ। बता दें कि अंडर 21 कैटेगरी वर्ग में एथलीटों ने स्कीइंग और स्नोबोर्ड के नेशनल ट्रायल में भाग लिया और आगामी 8 फरवरी से 15 फरवरी तक कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।